नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राजनीति तो गर्म हो रही है, लेकिन कुछ और गर्म होने वाली है जब 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। ममता जी आने वाली हैं, अखिलेश जी आने वाले हैं, राहुल जी रहने वाले हैं और कौन-कौन सी पार्टियां आएंगी, उनका क्या एजेंडा होगा, क्या वो सब लोग मिल जाएंगे, डीएमके आएगी कि नहीं आएगी, विजय जोसेफ पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे का क्या मूड है और शरद पवार के यहाँ से कौन आने वाला है, ये सब बातें होंगी। और यदि आ भी गए तो क्या होने वाला है, क्या कोई बड़ी चुनौती जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, उसको मिलने वाली है, उस पर काम करने की बात हो रही है, क्या होगा। और अभी जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने जो दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है। लेफ्ट पार्टीज क्या करने वाली हैं। लेफ्ट पार्टीज बताया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को सपोर्ट करने वाली थी। तो हिंदुस्तान की राजनीति को, खासतौर से विपक्ष की राजनीति को बहुत बारीकी से, गहराई से, गंभीरता से, ईमानदारी से समझने वाले हमारे मित्र और संपादकों के संपादक सतीश के सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सतीश साहब का लंबा राजनीतिक पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है, चैनल्स का भी, ये सब उनके लिए परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। और शायद ही कोई नेता हो जो उनको नहीं जानता हो, और वो ऐसे हैं जिनको, कोई ऐसा नेता नहीं है जिनको वो नहीं जानते। तो सारी अंदर की बात उनके मन में रहती है। कई बार कृपा हो जाती है उनकी तो वो हमें बता देते हैं, बाकी दिल में बहुत सारी बातें रहती है, मैं जानता हूँ। सर प्रणाम आपको। जी प्रणाम प्रणाम विजय जी। आप इतना लंबा चौड़ा उनको कहा, नेता लोग न जाने तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है नेताओं को जानने में। नहीं, आपकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनकी दिलचस्पी रहती है कि भाई सतीश जी कुछ दिशा निर्देश देंगे, ये बात अरे होती ना है। कोई नहीं, वो हम लोग जो पत्रकार लोग समझते हैं ना, मतलब उसके 10 किलोमीटर आगे से नेता सोचता है। और सुनिए, और भी अब 20 किलोमीटर आगे जनता सोचती है। जनता 20, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता 20 किलोमीटर आगे सोचती है। तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, 30 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं जनता से। दरअसल नेताओं की बात छोड़िए, जनता से भी हम 30 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं। तो क्या हो रहा, क्या है सर, ये जो महाकुंभ होने वाला है, ये महाकुंभ है, अर्ध महाकुंभ है, छोटा मेला है, बड़ा मेला है, क्या है विपक्षी नेताओं देखिए, का? ये मेला मेला लग रहा है, मैं समझता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने को तो हम लोग कह देंगे आईएनडीआई वाले आपस में अंतर विरोध में है, और है भी, विरोधाभास है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, वो हैं भी, है कि नहीं। ये तो होते ओरिजिनल भी हैं। पार्टी बन हाँ, ओरिजिनल पार्टी बनाम कांग्रेस की तो पूरा इतिहास रहा है। और बीजेपी भी रीजनल पार्टी से लेके अब नेशनल बनी है, अभी भी नहीं बन पाई। तो वो विरोधाभास तो है। और बीजेपी जब वाले भी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे 22 राज्यों में हमारी सरकार है, आप अभी तक हमारे को नेशनल पार्टी नहीं मानते। नहीं नहीं, नेशनल पार्टी तो मतलब कागजों में तो निश्चित रूप से है, और 72% लोग कहते हैं है भी। लेकिन जो सही मायने में आप अगर कहेंगे तो नहीं है ना। नॉर्थ ईस्ट में सरकारें इनकी जरूर है, लेकिन कैसी सरकारें हैं आपको भी पता है। और साउथ में जो इनका है, उस हिसाब से मैं कहता हूं कि एक साउथ बड़ा हिस्सा है, और बौद्धिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से, विविधता के रूप से भी वहां जो अब तक वो उम्मीद करते होंगे वो शायद नहीं हो पाया है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस लिहाज से नहीं है। जी। बाकी तो आजकल जब चुनाव पे ही इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका एक अलग विषय है। कोई कह रहा है, विपक्ष का नेता कहता है कि इलेक्शन कमीशन से उसको मैसेज आ रहा है, कि बड़ा गंभीर बात हाँ, कह दिया, ये तो बड़ा मसला हो गया। और ये तो इसको समझिए। गंभीरता से लेना चाहिए। जी। अगर गलत बयानी उन्होंने की है, गलत बयानी की है या हवा फैलाने के लिए किया है, तो भी इसका संज्ञान ज्यादा लेना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन वाले बता रहे हैं कि ये रिग्ड है, अब ये इस तरह की बात कोई कहता है, तो मैं तो इसको बड़ा गंभीरता से लेता हूं। अब बात यह है कि वो व्यक्ति को आप गंभीरता से न लें, उसकी बातों को तो आप लीजिए। लेकिन इलेक्शन व्यक्ति, कमीशन ने कोई उसको खारिज भी नहीं किया, कोई जवाब भी नहीं दिया। ये बहुत गंभीर घटना हुई है विजय जी। लेकिन हाँ। आपका मूल सवाल तो वही है कि आईएनडीआईए का, तो आईएनडीआईए का तो अभी तो खबरें, अब पहला तो ये देखना होगा कि 8 तारीख को वो
जो उसमें से आईएन हटा दीजिए तो एनडीए पक्ष में क्या होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सरकार के अच्छा। स्तर पे क्या होता है जी। कि वो तो उसमें बिलीव करते हैं ना, रिप्लेसमेंट थ्योरी में, कि जी। उस दिन 8 का मजमा सेहरा, उसकी सुर्खियां उस तरफ से इस तरफ कैसे इस रहे। तरफ का सर। हाँ, उन्हीं का फिर कोई अंदर का कांड निकल जाए इसमें, तो वो देखने लायक होगा कि 8 तारीख को क्या होता है। क्या पता चला सुबह-सुबह की 8 तारीख को वो क्या नाम है कॉकरोच वाला, उसी को हाँ। गिरफ्तार कर लिया, कुछ भी हो सकता है, मतलब किया जा सकता है। तो ये तो पूरी आजकल छपास के युग में वो तो ठीक है, ये लेकिन क्या जुटान क्या लग रहा है आपको? जुटान ठीक-ठाक सा होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं इसमें है ना बहुत गंभीरता से नहीं लेता कि विचारों में मतभेद हो। विचारों में मतभेद तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों में या राष्ट्रीय होता ही है, नहीं तो अलग-अलग पार्टियाँ ही क्यों हों? और विचारों में मतभेद होना कोई दुश्मनी तो है नहीं। देखिए इसके कई पक्ष हैं। पहला तो ये है कि मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अगर ये 24 के चुनाव के बाद होता, तुरंत, वो क्यों नहीं हुआ आज तक मेरे मन में प्रश्न है, कि वो क्यों नहीं हुआ? हमको लगता है 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी होना वालों ने कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, एक तरह से। कोई उसका कोई वो नहीं हुआ। पहले के ज़माने में हम लोगों ने देखा है कि हाँ, चुनाव हुआ कोशिश होती है 200 सर। और उसके आपको बाद तो याद है कि 96 में जब वाजपेयी जी ने सरकार बना ली 13 दिन की और राष्ट्रपति जी ने बुला लिया, तब भी हरकिशन सिंह सुरजीत लगे रहे और नतीजा लगे हुआ कि 7 दिन 13 दिन बाद वो सरकार दूसरी बन गई। जी, जी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक एक्टिविटी, जो सक्रियता एकदम बिल्कुल दिखी नहीं। और आपको अगर याद हो तो होगा ही, आपको ज़रूर याद होगा। नीतीश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण, जब होशो-हवास में थे उस समय, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया था, हम बिहारी हैं, तो हम तो समझ गए कि वो क्या बोल रहे हैं। बाकी लोगों के शायद उतना पल्ले नहीं पड़ा। मैं जी, आपको बता रहा हूँ। सेंट्रल जी। हॉल में उन्होंने एक लाइन कही थी, "अरे! त हुँ, देर काहे कर रहे हैं?" हाँ, इसका मीनिंग था कि देर मत कीजिए, कहीं उधर से देर नहीं होने लगे, चाहे आपके यहाँ से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो देर काहे के लिए कर रहे हैं? लेकिन विपक्षी पार्टियों में जो एक सक्रियता होनी चाहिए थी, वो जो एक मोदी को चैलेंज होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखा। तो अब ये बैठक हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्यों हो रही है और अभी क्यों हो रही है? जी। ये ज़्यादा प्रश्न है और ये हो रही है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। सवाल अब तो ये होंगे कि भाई कौन आया, कौन नहीं आया। ये उतना महत्वपूर्ण मेरे विचार से नहीं है जैसा तो आपने क्यों भी हो कहा। रही है? आप हमको समझाइए ना कि क्यों हो रही है बैठक? अब आज क्यों हो गई बैठक? क्यों हो और रही है? ये आपने क्यों बहुत हो महत्वपूर्ण बात कही। आज मेरे को ये सवाल बहुत ज़्यादा मौजू लग रहा है कि 2024 में जब अब तक का मतलब पिछले 40-50 साल में सबसे मजबूत विपक्ष था, 233 पर, 230 पर, उस समय विपक्षी दलों ने मिलकर क्यों राजनीति को बदलने की कोशिश नहीं की? जी, जी। तो अभी अगर ये बैठक हो रही है, तो क्या नए सिरे से उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिव हो गई है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बहुत एक्टिव हो गई। अभी बहुत सारे प्रदर्शन भी कर रही है वो, जिसका वो रिपोर्टिंग तो होगा नहीं। रिपोर्टिंग नहीं हो रहा, वो अभी तो इस कॉकरोच वाले का रिपोर्टिंग भी शायद बहुत कम हुआ कल, लेकिन हुआ। लेकिन वो सब कर रही है। हर जगह फैसले भी कर रही है। तो कभी-कभी कांग्रेस वाले सो के उठते हैं, अभी लग रहा है कि उठे हुए हैं। अभी देखिए ना, मैंने कल सुना, कल या परसों, कि अब मुसलमानों और दलितों का वो कोई जुलाई में कोई बड़ा मने बड़ा कार्यक्रम कार्यक्रम करने की घोषणा की है। ये सब जुटान कर कांग्रेस रहे हैं, आप जुटान। कर सकते हैं कि चुनाव से ही सब 5-6 महीना पहले होता है, कांग्रेस के परिपाटी में। लेकिन ये सब कर रहे हैं, तो अभी क्यों कर रहे हैं भाई? भाई ये प्रश्न है। तो जी, मीटिंग हो रही है और ये इसमें 2 पक्ष ये है कि चूँकि कांग्रेस एक्टिव हो रही है, एक लीडरशिप लेने का प्रयास कर रही है, वो एक कारण है। और दूसरा कारण जो मैं समझता हूँ कि अब ये सरकार को घेरने के मूड में आए हैं, ये हम कह सकते हैं। कितना आते हैं मैं नहीं जानता हूँ। क्या वो चुनावों में अ, गड़बड़ी, हेरा-फेरी का आरोप, चाहे
कई तरह की पार्टियां टूट रही हैं। ये हो रहा है, मानसून सत्र आने वाला है, संसद का बड़ा हंगामा होगा, उसमें बड़ा मजेदार होगा। और बहुत तरह के आर्थिक संकट हम लोग देख ही रहे हैं। आज भी है, जब खाना तो दोपहर का नहीं, आज गैस है अभी हमारे यहाँ। अब तो 29 रुपया आज भी महंगा हो गया है। हम तो हालांकि कहते थे कि भाई बढ़ाना चाहिए, तो हम तो उन लोगों में आपकी नहीं। बात सुनती है सरकार? हमारी बात अगर सुनती है तो इसको 3 महीना पहले और सुनना चाहिए था। सुनी तो थी, एलपीजी में सुनी थी, लेकिन एलपीजी हमारी में बढ़ा मीडिया दिया था। एक ऐसी है, हमारे पत्रकार बंधु लोग ऐसे हैं। देखिए, सरकार ने तो बढ़ाया नहीं। अरे सबसे पहला 7 मार्च को 60 रुपया तो एलपीजी का बढ़ा था। एलपीजी पे सबसे पहले बढ़ा, फिर कॉमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाया अच्छा, 1000 रुपया, लेकिन 1500। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको बढ़ा हुआ मानते ही नहीं है। वो तो ये कह रहे देखो जी, पेट्रोल डीजल का तो बढ़ा ही नहीं, है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि बढ़ रहा है तो इससे सवाल छोड़िए वो बात, लेकिन तो उसको राष्ट्रीय हित छोड़िए, में वो तो ये सब था आपके कि बढ़ाए हुए बढ़ाना संपादक चाहिए। है। अब इसमें मैं जी। आपके ऊपर नहीं चर्चा कर तो ठीक है, उसकी अर्हताएं, उसके बहुत तरह की चीजें हैं, क्या किया जाए। जी, तो ये है। और दूसरा, बहुत सारी पार्टियां पहले से बहुत कमजोर हुई हैं विजय जी। जी, पहले से बहुत कमजोर हुई, चाहे आरजेडी हो, चाहे उनके तो वजूद पे ही संकट है। फिर ममता का देख ही रहे हैं आप, पता चला 8 तारीख को टूट न जाए टूट जाए। ममता आरटी को का। टूटेगी, मैं बताता हूँ आपको। अब अच्छा, तो पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगा, वो जी, भी हो जाएगा। तो डीएमके, नहीं डीएमके तो अब उधर चली गई ना, या कब आ जाएगी जी, इसका तो पता नहीं। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो कमजोर हो रही हैं। अगर अखिलेश भी अगर ये सोचते हैं कि ममता स्टाइल में वो बंगाल से यूपी चला लेंगे कि भाई किसी के लिए कोई जगह नहीं है, तो नहीं काम चलेगा उनका। एकदम पक्का है, कांग्रेस पार्टी वाले को 1% वोट आए, 2% वोट आए, लेकिन आज के दृष्टि में वो एक परजीवी होते हुए भी महत्वपूर्ण हो गई। हमने जी। दिल्ली में भी देखा विजय जी कि कितना 2-3%, 4% कितना हाँ, वोट था पता उससे नहीं। फर्क पड़ जाता है ना, बहुत फर्क पड़ जाता है टोटल, 0 इन सीट टोटल थी में। और उसने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। जी, कांग्रेस के वोटों से हारी दिल्ली में, अगर आम आंकड़ों पे जाए तो, जी, आम है ना? आदमी पार्टी। जी। हाँ, 4-5% वोट आया, 1.5-2% का फ़र्क था। अगर ये अरे ऐसा होता। अरविंद जी को जितने वोट हारने के लिए, मतलब जीतने के लिए हाँ, चाहिए थे, वो संदीप की वजह से ही सारा का सारा हो गया उधर का हाँ, इलेक्शन। तो ये गुरिल्ला पद्धति राजनीति में चल रही है। पहले तो नहीं, मैं लेकिन एक ऐसा और तो बात। नहीं है सर कि ये जो आपने कहा कि कांग्रेस इसको कमान संभाल रही है, लेकिन अभी जैसे ममता जी ने कहा, और ममता जी हार गई हैं तो उनको कोई एक नेशनल लेवल पर जगह चाहिए, तो ये ममता जी का इंतजाम तो नहीं है सारा, इंडिया ब्लॉक की जो कल की बैठक होने वाली है, 8 तारीख की बैठक होने वाली लेकिन ये कुछ अब जो कुछ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ कांग्रेस और ममता के बीच में एक तारतम्यता बनी है। अब राहुल गांधी अब इलाज भी करवा रहे हैं तेलंगाना में, कहते हैं कि भाई अभिषेक को चोट लगी, अगर बंगाल में नहीं हो रहा तो हम तेलंगाना में है, करा हैदराबाद देंगे। में करवा लो। जी, फिर ममता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि सबका फोन आया था, तो पहले क्यों नहीं आ रहा? पहले तो राहुल ये कह रहे थे कि ममता से पूरा बंगाल तबाह है, तबाह है। ये बोला है उन्होंने, और इसको बीजेपी वालों ने मुद्दा बना दिया 1 मिनट के भीतर। तो उन्होंने तो अब अपने प्लेटफॉर्म पे उसी को चलाया, राहुल के बयान को, राहुल जी के बयान को ही चलाया। तो वो अब माहौल बदला है, सबके ऊपर अस्तित्व का भी संकट है। एक चैनल पर हम और आप साथी थे, तो हम आपने कहा कि शमशान या बैराग, तो मैंने कहा कि भाई ये शमशान में शादी है, तो वो भी इसका एक पक्ष है। जाते जाते कम से कम यार, कम से कम एक दूसरे के प्रति, है ना, तो ये वाला भी है। और लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, मैं समझता हूं कि 12वें साल में मोदी जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और उस भले ही चुनाव 12 जीत जाए, लेकिन हर दिन नया लगता है भुला गए वो चुनाव तो पिछला वाला। हर दिन एक नई चुनौती खड़ा हो रही है ना। और मेरे को बड़ा उसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमने कि भाई बिहार के समय लोग पूछते थे, तो हमसे कहा कि चुनाव जीतने से कुछ नहीं होगा, कि एक एक दिन का ही जद्दोजहद है। जी, एक एक दिन का जद्दोजहद है, हर दिन नया जद्दोजहद है, हर दिन नया जद्दोजहद है। किसने ये कल्पना की थी
हम तो कल्पना करते थे कि जो ट्रेड डील से जो हो रहा है समस्या, वो बहुत बड़ी समस्या है और ऊपर से ये आग में घी का काम कर दिया ये खाड़ी वाले। तो ये सब समस्याएँ एक साथ खड़ी हो रही हैं और ये समस्याएँ गंभीर समस्याएँ हैं और वैसे में अगर ये बैठक हो रही है एक-दूसरे का हाल-चाल पूछने के लिए, कॉफ़ी का खर्चा कौन देगा ये भी तय नहीं है। वो और कोई उसमें ज़्यादा खबरें यही चलेगी, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपस में लड़े-कटे हैं। ज़्यादा खबर यही लेकिन चलने इन वाली है। सारी चीज़ों के बावजूद ये एक गंभीर इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि पहले कांग्रेस पर मुझे एक आईएनडीआईए के एक बड़े लीडर ने कहा था कि हम लोग रहेंगे तो कांग्रेस के साथ, लेकिन उसको कमज़ोर करके रखें। बड़े लीडर ने, छोटा नहीं, बड़ा। तो और कांग्रेस वाले तो घोषित रूप से कहते थे कि ये छोटी पार्टियां हमें ब्लैकमेल करती हैं। तो फर्क सिर्फ इतना आया है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी की का वक़्त, उसकी जो अहमियत बढ़ गई है। अहमियत और उसका जो मतलब ताकत कहिए, ताकत तो कहने में थोड़ा मैं शर्मा रहा हूँ, क्यों ताकत कहूँ? ज़रूरत कह लीजिए, ज़रूरत बढ़ गई है। हाँ, तो ये वज़न है। बढ़ा है, कांग्रेस का वज़न बढ़ा है। वजन बढ़ा है, सही कह रहे हैं आप। और परजीवी है अभी भी, लेकिन उतना परजीवी लगता नहीं है, रहना चाहती है और परजीवी हो सकता है वो बाकियों को बनाने के मुहाने पर है और बाकियों को भी लग रहा है कि जीना है तो इनको साथ ही लेके चलना पड़ेगा और कांग्रेसियों को शायद ये लगने लगा है कि जीना है तो अपने से पहले जीना सीख लो, अपने को थोड़ा बुलंद कर लो, उसके बाद सब कहाँ जाएँगे। अब बाकी तो हम तो मज़ाक में कहते हैं कि लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी, आप पार्टी और ममता और यहाँ तक अब तो ये तो घोषित हो गया डीएमके, सबको निपटा दिया। तो यही तो नहीं, तो इसी पर मैं जोड़ के आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो आपने बात करी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। जबकि विपक्षी एकता के लिए या किसी भी गठबंधन के लिए जो सबसे पहला प्रिंसिपल मैं मानता हूँ, विचारों के मतभेद तो मैं कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता। सबसे पहली जो ज़रूरत मैं समझता हूँ वो है स्पेस देना दूसरों को। तो क्या विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार है? और जब सतीश जी ये बयान दे देंगे पहले कि भाई इनको निपटा दिया, 4 पार्टियों को तो स्पेस बचेगी थोड़ी बहुत, वो भी नहीं होगी। तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी भी यही सोच रही है कि इनके अंतर विभेद और जो सब कुछ है और इसी को चला के, ठहरा के, छपवा के, ये सब उनका काम चल जाएगा, तो मुझे लगता है ये गलती होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब एक बड़ी पार्टी ने, जो कि उसका फुटप्रिंट तो नेशनल है ही, भले सीट न जीते, वो ये मान के चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा से ही वो शुरुआत हुई थी, कि अब हमको अपने से जीना है पहले। तो वो अब वो भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आईएनडीआईए वाले हैं, जो पहले थे, नहीं है क्या? अरे भाई नीतीश चले गए, ममता लगभग गई हुई थी, इसके बावजूद भी आप ही कह रहे थे 233 सीट तो आई थी ना? जी। उस बार 233 जब 400 का नारा। तो इनके मन में ये शायद है कि भाई कांग्रेस को मजबूत किए बगैर या कांग्रेस भले अब इनकी बात नहीं सुनेगी या इनको सुनना है तो सुने, नहीं सुनना है मत सुनो। तो कहे राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि भाई खुद कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ये मोदी से लड़ सकती, कुछ इस तरह का बयान दिया था। नहीं, वो बोला तो था। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ मोदी से लड़ सकती है, लेकिन वो 233 सीट का जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस की 99 ही है। बाकी 233 दूसरी पार्टियों के साथ हुई, ये भी तो कांग्रेस को समझना चाहिए। अरे भाई कांग्रेस वाले को 40, 42, 52 से 99, 100 आ गया। उसके बाद की वो बुलंदी पे चले गए, सो भी गए, इसमें दो राय नहीं है। तो उनको शायद ये लगता होगा कि 100 सीट पिछले बार आ गया, 99 नहीं है, 100 है। तो 100 है, वो एक और ठीक है। था, तो 100 है, तो जब पिछले ही बार 100 है, तो देश में सरकार आज के माहौल में बदलने के लिए 30 या 40 सीट और चाहिए और क्या, अरे तो ये है तो कि नहीं? वैसी बात हो गई कि जैसे विजय त्रिवेदी जो है पढ़ रहा था तो सप्लीमेंट्री आती थी, उस बार पास हो गए ग्रेस से, और सतीश जी के आते थे 90% मार्क्स,
तो कह रहा अरे अब तो हम चुनौती दे ही देंगे, अब की बार तो पास हो गए ना। तो वो ठीक है, वो उनकी समझ मैं कह रहा हूं, कितना क्या होगा संभव, आगे क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, बहुत तरह की संभावना है। लेकिन एक बात आपने जो कही कि इनके विचार मतैय के नहीं होते हैं, तो आप ये मुझे बताइए, ये हमको आजकल विचारधारा की बात ही नहीं करनी चाहिए, धारा की बात करनी चाहिए। वही धारा तो। के हिसाब से विचार बदल जाते हैं और वो ऐसी धारा है जो कहाँ घुस जाए, कल धारा क्या हो, वो कल परसों बदल जाती है नहीं, ना? हम तो कह ही रहे हैं कि विचारों में मतभेद कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिकल इशू के तौर पे मैं नहीं देखता उसको। नहीं, आईएनडीआई का आपने जिक्र किया कि इनके हम्म, अपने-अपने विचार और ये भी हैं, तो मैं कह रहा हूँ एनडीए में क्या एक विचार है? नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोई एक एक विचार नहीं है, सिर्फ धारा है, मोदी शाह की सत्ता है, वो मजबूत है, यही धारा है और यही विचार है और इसको आप विचारधारा कह दीजिए, तो हम मान लेते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हम लोग सब बात करते हैं, हम भी करते थे और पहले भी करते थे। अब तो लोग कह रहे हैं कि वीआईपी हो गया बीजेपी से, भारतीय इंपोर्टेड पार्टी। तो वो विचारधारा जो है अब आजकल पता नहीं आप देख रहे हैं कि ये सीमांता और अधिकारी, इनका विचार कैसे बदल जाता है? और आप अब बताइए, हम तो एक प्रश्न करना चाहते हैं कि भाई ये जरा उनकी भी तो चर्चा की जाए, चंद्रबाबू नायडू की। ये उनका कौन-सा विचार है भाई? वो तो इतना 80-20 की राजनीति नहीं करते हैं। वो तो कुछ दूसरा ही राजनीति करते हैं, है कि नहीं? हाल में भी नहीं तो, कुछ लेकिन फैसले ऐसे इससे तो किए हैं। इंडिया ब्लॉक को सीखना चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं इससे ही तो इंडिया ब्लॉक को सीखना चाहिए। और और आपको नहीं लगता कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि इंडिया आईएनडीआई ब्लॉक की बात ना करके कांग्रेस की बात हम करें, तो कांग्रेस कांग्रेस क्या, की है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क विथ बिग क्वेश्चन मार्क, क्या सीख रही है या सीख गई? ये है मुख्य बात। आप सीख क्या रही कह है रहे कि हैं? अरे ये सतीश, हम देखिए, हम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सतीश जी के साथ बातचीत करने में क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमको ये लगता है चाहे उसका हश्र जो भी हो, जो 12-11 साल से हो रहा है हश्र, लेकिन हमको लगता है सीखी है या नहीं सीखी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना हमें ज़रूर लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर भरोसा पढ़ा। खुद बढ़ाया है। ये महत्वपूर्ण विषय हमें लगता है। जी, अपने ये भी को अच्छी उनको बात। लगता है कि चलो भैया 5 गज में रहें, लेकिन ज़रा ठीक से रहें, मजबूत रहें और पहले अपने आप को मजबूत फ़ील करें, मजबूत हो या ना हो अलग चीज़ है, लेकिन पहले फील तो मजबूत। करें। हाँ, हाँ। तो ये आजकल बहुत सारे मीडिया में आपने खबरें देखी होगी कि वो चलाते हैं, सब अपने-अपने विचार से ही चलाते हैं, ये बात सच है कि कांग्रेस फैसला लेने लगी, कांग्रेस हाईकमांड मजबूत हो गया, वो कर्नाटक में कुछ खटपट नहीं हुआ, केरला जी। में इतना हल्ला था, सतीशन को बना दिया, चूँ-चाँ तक नहीं हुआ, वगैरह-वगैरह। इस तरह की बातें चलनी शुरू हुई है, लेकिन वो भी विचार या फिर कहें धारा से प्रभावित होती है। एक इम्पोर्टेंट दल है विपक्ष का, वो है आम आदमी पार्टी। आपको नहीं हुँ। लगता कि कोई अब जो एक्सरसाइज होनी चाहिए विचारधारा की बात, विचारों को छोड़ दे, मैं इस पर जाता ही नहीं राजनीति में, लेकिन क्या अब ऐसी जरूरत है, नहीं है, या इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई अब सबको एक होना ही पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी अभी सोच रही होगी कि अभी नहीं करेंगे, अभी पंजाब का चुनाव हो जाए, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, उसके बाद देखेंगे? तो ऐसे तो कोई ना कोई समय निकलता ही जाता है। देखिए, इतिहास गवाह है, विजय जी आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि जो गठबंधन को बनने में कोई टाइम नहीं लगता और बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है और वो धारा के आधार पे होती है, विचार के आधार पर नहीं। ये तो हम लोग देख रहे हैं। जी, 98 में डीएमके तृणमूल कांग्रेस एनडीए में थी, ये एनडीए में थी। अचानक से आ गई थी। चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था उनको और भी तो याद 99। कीजिए, हाँ, चंद्रबाबू को आप याद कर रहे थे, चंद्रबाबू थे जो पहले कहाँ थे फिर कहाँ आए। और हाल-हाल तक कहाँ थे? कांग्रेस जी, के साथ थे डेढ़ 2 साल पहले। जी। हाल-हाल तक कांग्रेस के साथ थे। तो वो बात मेरे ख्याल से वो अब वो बात जमती नहीं है, विचार और ये धारा सिर्फ धारा है। सत्ता का संघर्ष बोल के तो मैं इसका इज़्ज़त नहीं दूँगा। ये सत्ता का जो है ना गेटिंग सेटिंग है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
भारतीय जनता पार्टी इतना आइडियोलॉजी की बात करती थी, पता नहीं इतने नेता ले लिए, इतने पारिवारिक नेता ले लिए, वो सब कहाँ गया विचार? है तो नहीं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो आते हैं, तो अब तो ऐसा तर्क दिया जाता है कि मुलायम सिंह का बेटा अध्यक्ष होगा समाजवादी का, ये नहीं होता है, वो पारिवारिक परिवारवाद है। लेकिन आप बिहार में पूरा परिवार प्रदेश बना दें तो वो परिवारवाद नहीं होता है। तो जो जिसने गेटिंग सेटिंग की, जो अपना दबंगई कर लिया, जो अपने पैसे तैसे जुटा लिए, जिसने सारे तरह के सेटिंग बेटिंग कर ली, वो एक विचार है। आपने आप पार्टी का सवाल पूछा है, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु से हट गया सवाल। आप पार्टी, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी उतनी ही ढुलमुल है जो कि उनका ढुलमुल रवैया, तो उनकी जो जहां बात बनेगी वो वही काम करें। अगर पंजाब में, अब पता नहीं अब क्या आगे होता है, कह नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में ऐसा लगता है कुछ बीजेपी ताकत लगाने का प्रयास कर रही है, तो उस आधार पर क्या होता है उनका, हो सकता है कि बीजेपी के वोट से आप पार्टी का आसानी भी हो जाए, ये भी हो सकता है। अभी तो दिखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। दूसरा है कि अगर आप पार्टी पंजाब में जीत जाती है और गुजरात में जरा अच्छा प्रदर्शन कर जाती, तो ये किसको नुकसान पहुंचाती? पहली बात, नुकसान किसको पहुंचाती? लेकिन ढुलमुल है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप आज लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप समझौता कर लें और उसके चुनाव खत्म होते ही चुनाव गठबंधन तोड़ लें। अलग-अलग हो जाए। जी, हाँ, और पहली सरकार तो बनाई थी तो कांग्रेस के कांग्रेस के समर्थन से साथ बनाई बनाई। थी। कांग्रेस के साथ बनाई थी, 49 दिन चली, टूट गई। तो ये ढुलमुल ही है। ये हम इसको विचार से और इनके आइडियल से और प्रिंसिपल से और मुकाम से बेकार था शुरू से ही इसको मानना। तो अभी वो किस तरफ है और किस तरफ रहेगी, ये ये पता नहीं। कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि जहां तक उनके ऊपर विश्वास करने की बात है, आप पार्टी पर विश्वास करने का पर की बात है, मुझे नहीं लगता है ये कांग्रेस वाले विश्वास करते हैं, ऐसा उनकी बातों से नजर आता है। हो सकता है डीएमके वाले ज्यादा करते हो सकता है कि टीएमसी वाला भी ज्यादा करते हो, ये संभव है। क्योंकि आप पार्टी का जो मुराद है, जो मुकाम है विजय जी, इतना जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने भी अभी तक हार नहीं मानी है। वो अपने आप को राष्ट्रीय विकल्प के ही सपने में जी रहे हैं। अपने देख रहे हैं। जी। जी। तो सर आखिरी सवाल, जब कल जुटान होगा तो आपको लग रहा है कुछ एक मजबूत जुटान की तरफ या मजबूत कदम की तरफ चलेंगे? मैं उसको मजबूत कह नहीं रहा कि पहले ही दिन मजबूती पर जाएं, लेकिन मजबूत रास्ते की तरफ जाने का कोई कदम लगता है आपको ये एक बार फिर? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपसे यही कहा, जो मेरा विचार है कि एक मजबूत इनिशिएटिव ऐन मुहाने पर संसद के सत्र से पहले और वर्तमान तरह की सरकार को चुनौतियों के बीच ये बैठक हो रही है। भले शमशान की भी मीटिंग हो, शमशान की ही हो, लेकिन ये हो रही है, महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं उसका संक्षेप ही कर देता हूँ, एक अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी है बनिस्बत जो पहले बाकी आईएनडीआईए के जो दल है। एलाइज रहे हैं, कुछ तो हट भी गए, वो दूसरी बात है। और तीसरी बात जो एक महत्वपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि अ, अगर ये कुछ नहीं होता है, तो ये इससे चीज़ अब आगे गई है, मुझे लगता है। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते चाहे जितना भी बल हो और जितना भी बूता हो, वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। और एक चीज़ अकेले और, हाँ, चलने के लिए तैयार है। तो फिर इंडिया ब्लॉक की बैठक के दिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने बलबूते पर यानी अकेले चलने को तैयार है, तो फिर इंडिया ब्लॉक की बैठक? एक अंतर है। पहले आईएनडीआईए वाले जब थे, तो सबके हित सधे तो सब मिलके साथ आ गए। उनको लगता था कि अभी साथ रहना ज़रूरी है। अब अब जो है, पता नहीं, आई डोंट नो, कांग्रेस पार्टी को लगता है ये या नहीं लगता है। नहीं लगता नहीं। मैं फिर वही बात हो गई, सतीश जी के साथ बैठकर ये
दो चीजें नहीं हो सकती, एक ही चीज हो सकती। आखिरी बात बताइए आप मुझे। नहीं, हम देखिए, हम कोनो नेता से मिलते थोड़ो ना है, जानबूझ के भी नहीं मिलते। तो वहाँ मिलने से बहुत कुछ आइडिया लगता है, बात सच है। ये बात भी सच है। नेता आके लेकिन कान में फूंकते, मेरे को ऐसा बताया गया। नहीं, नहीं, वो गलत बोला गया है। है ना? जब हम कोशिश करते हैं कि हमको कुछ पता-वता करने का प्रयास करने का मन करता है और कोई काम नहीं, तब कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन अब क्या करें? इन लोगों का आज आप बात करिएगा इस तरफ का, वो कल को कहाँ रहेगा पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। समझ रहे हैं? ये भाजपा वालों के साथ भी है। आप भाजपा वालों से कैमरे पर, चैनल पर कुछ और बात करिए, वो बात एकदम करेंगे। यदि लगता है कि बाप रे बाप! इनसे बड़ा तो आइडियोलॉग ये कुछ कोई नहीं नहीं। है, कोई है ही नहीं। ज़रा आइए ना बगल में आइए, कैमरा से उतरिए, उसके बाद थोड़ी बात हो जाए, तब पता चलता है असली। है ना? मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। 2 बात, 1 बात बता देना ज़रूरी है और ये जी मतलब हमने प्रयास नहीं किया, ये बस जस्ट हो गया। जी। आपको हमसे ज़्यादा जानते हैं आप। नहीं मैं नहीं नहीं। किसी एक नेता ने मुझे कहा कि कोई आरएसएस से संबंधित एक व्यक्ति नियुक्त हुआ है बड़े पद पर, नागेंद्र जी नाम है। तो वो व्यक्ति जो था, वो उसका व्याकरण ढूँढने का कोशिश कर रहा था, ये अचानक से इनको क्यों लाया गया? आप ये सोचिए। दूसरा, उसी व्यक्ति के मुताबिक नए पुराने के बीच एक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में नए वाले आयातित भी और पुराने वाले, उनके बीच भी जो हम लोग मतैक्य मानते हैं वो एक्चुअली है नहीं, उनकी बातों से स्पष्ट होता है। हाँ, वो तो नहीं होगा ना, वो अलग अलग है तो ठीक है। वो लेकिन आपने विचार कहा ना, है भी भारतीय धारा तो है। जनता पार्टी के, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ गए हैं बाहर से। चलिए, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो ये आपने जो कहा कि भाई इंपॉर्टेंट है कि वो मिल रहे हैं और बैठक हो रही है, इस पर भी हम देखते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं रहती हैं सबके लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सतीश जी को सुनते रहिए, तो थोड़ा दिमाग खुला रहेगा। प्रणाम।